ओवैसी कल कितने बजे जहांगीरपुरी पहुंच रहे हैं, लेकिन कब जा रहे हैं इसका खुलासा नहीं किया। कल सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी की तरफ कौन वकील होगा? आपके गले में भी अगर खराश है, क्या कोरोना का नया वेरिएंट है? ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में आग कैसे लगी? देश में लाउडस्पीकर के शोर पर क्या नई गाइडलाइंस आई? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। अगले एक घंटे में वीडियो सबूतों के साथ आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन न्यूज नॉनस्टॉप में सबसे पहले देखिए इस वक्त की वीडियो ब्रेकिंग। 1, 2, 3, 4 एक साथ 4 मिसाइल से यूक्रेन पर रूस ने वार किया। ये तस्वीरें रूस रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं। ये KH-35 मिसाइलें हैं जो बेहद ही घातक है, निशाना अचूक है और तबाही बेहिसाब लाती है। रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए इस कदर आमादा है कि वो जमीन और आसमान से लगातार बम और मिसाइलें बरसा रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है रूसी बॉम्बर Su-34 की। बड़ी तबाही मचा सकता है ये रूसी बॉम्बर यूक्रेन के मारियोपोल में मौजूद अज़ोवस्टल स्टील और आयरन प्लांट पर हमले कर रहा है। ये और तस्वीरें हैं मारियोपोल में रूस के हमले की। अज़ोवस्टल प्लांट पर एक के बाद एक बम बरसाए जा रहे हैं। पिछले 56 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही है। इस जंग में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए हैं। भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान हो चुका है। क्या आपने कभी कारों का कब्रिस्तान देखा है? नहीं देखा तो टीवी स्क्रीन पर पहली बार कारों के इस बड़े कब्रिस्तान को देखिए। ये तस्वीरें यूक्रेन के बूचा शहर से सामने आई है, जिसे रूस ने जंग में बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। यहाँ 1-2 कारें नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में बर्बाद कारों को इकट्ठा कर रखा गया है। खबर के मुताबिक रूसी हमले में बूचा शहर के साथ साथ वाहनों को भी बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया गया। अब इन्हीं वाहनों को एक खुले मैदान में इकट्ठा किया जा रहा है। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग अब इस जगह को कारों का कब्रिस्तान नाम दे रहे हैं। यहाँ उन्हीं कारों और वाहनों को रखा गया है जो रूसी हमले में नष्ट हो चुके हैं। अभी भी कई वाहनों को यहाँ लाया जा रहा है और इन्हें एक ही जगह पर जमा किया जा रहा है। यूक्रेन का चेर्नोबिल इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। एरियल व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ की मिट्टी भी तबाही के निशान बयां कर रही है। यूक्रेन परमाणु एजेंसी ने ये वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि रूस ने चेर्नोबिल को बर्बाद कर दिया। फरवरी में रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक की शुरुआत की थी तो उसके हजारों टैंक और सैनिक चेर्नोबिल में घुसे थे और यहीं से तबाही मचनी शुरू हो गई थी। यूक्रेन का चेर्नोबिल वही इलाका है जब 1986 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। चेर्नोबिल में अब तबाही मची है तो उसकी वजह है रूस, जिसने यहाँ की मिट्टी को भी बर्बाद कर दिया। श्रीलंका में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, बवाल की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीलंका का ये रामबुकाना इलाका है जहां पेट्रोल नहीं मिलने पर लोगों ने पेट्रोल पंप पर ही हमला बोल दिया और ईंधन लूटने की कोशिश की। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई। अब इन तस्वीरों को देखिए जहां लोगों को ईंधन का टैंकर रास्ते में मिल गया, जिसे लूटने के लिए लोगों ने धावा बोल दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और सेना को सड़क पर उतरना पड़ा। लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उग्र लोगों ने पुलिस और सेना पर भी हमला किया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया। इस हमले में कई पुलिस वाले भी घायल हुए। जहांगीरपुरी में ओवैसी को पुलिस ने आखिर क्यों रोका? दुकान का अलॉटमेंट हुआ, फिर कार्रवाई क्यों हुई? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है। इस बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी
उसी इलाके में पहुंच गए जहां 16 अप्रैल को पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौके पर ओवैसी हैं और उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन पुलिस ने ओवैसी को आगे जाने से रोक दिया। बीजेपी का और आप सरकार का खंडन करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने, कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी हैं, इनका घर तोड़ देंगे, घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा, लोग ने उनका रोजी छीन लिया, आपने रोटी छीन ली। ओवैसी ने जहां जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर की कार्रवाई को तुर्कमान गेट 2022 का नाम दिया, तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हन राव ने जेसीबी की नई परिभाषा ही दे डाली। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड। हालांकि इस पर विवाद बढ़ने के बाद ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट कल यानी 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस मामले में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े जैसे वकील पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि एमसीडी की तरफ से कौन से वकील होंगे यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज एमसीडी के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में कुछ दुकानदारों की भी दुकान तोड़ दी गई, जो कि पक्की दुकानें थी उनके मुताबिक। और ये मेरे पीछे जो आप ये दुकान देख रहे हैं, यहाँ पर ये जूस शॉप थी। और जहांगीरपुरी में जब से ये पूरी हिंसा के बाद का जो ये पूरा दिन रहा है, उसके बाद के 3-4 दिन सभी लोग यहाँ पर आके रोजाना खड़े हो रहे थे। और आज अचानक से जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, इस दुकान को तोड़ दिया गया। इस शॉप के ऑनर दिलीप सक्सेना जी हमारे साथ में हैं। दिलीप जी, थोड़ा सा इधर घूम जाइए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। मेरा बिजली का मीटर लगा हुआ है, मेरा एमसीडी का लाइसेंस बना हुआ है, एमसीडी को हाउस टैक्स देता हूँ मैं, और सीवर मेरा पास है, और एमसीडी का मेरे पास जूस का लाइसेंस भी है, और मेरे पास ये डीडी के पेपर भी हैं। सारा कुछ मेरे पास, सारे पेपर है। और ये दुकान कब आपको अलॉट हुई? ये तो बहुत 77 में अलॉटमेंट हुई है जी। अच्छा। सन 77 से बैठे हुए हैं, और जो है ये इन्होंने बिल्कुल तानाशाही की गई है, और जो चीज़ अनऑथराइज है उसको छेड़ा नहीं गया है, और हमारी जो अलॉटमेंट दुकानें हैं उनको छेड़ा गया है। 2 दुकानें जो ये जे सलम से आज बिलोंग करती हैं दिल्ली सरकार से। पहले ये क्या नाम है, ये पहले डीडीए जे सलम पार्टनर था, उसकी ये मेरे पास दोनों रसीदें हैं जे सलम डीडीए पार्टनर की। और उसके बाद ये एमसीडी जे सलम पार्टनर हुई, क्योंकि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हमारे को तो अलॉटमेंट कर दी गई डीडीए ने। और उसके बाद मतलब इनकी कोई, अब दिल्ली बोर्ड जे सलम जो है दिल्ली सरकार के अंडर आ गया है। तो ये हमारे ऊपर तो अनऑथराइज कार्रवाई हुई है सारी। मतलब कि हम तो ऑथराइज बैठे हुए हैं, हर चीज़ को टैक्स भी दे रहे हैं, लाइसेंस फीस भी पे कर रहे हैं, बिजली का बिल भी भर रहे हैं। आप एमसीडी की गलती पूरी मानते हैं? सारी गलती तो आंख बंद करके इन्होंने कार्रवाई कर दी। बिल्कुल। जब आप यहाँ पर थे, तोड़ रहे थे, तो क्या बोला? वो यहाँ तक आने नहीं गया और कह रहे हैं भागाओ यहाँ से, लठ मार। कहाँ चला? पत्थरबाजों पर एक्शन। अवैध कब्जे पर बुलडोजर। तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की हैं, जहां 16 अप्रैल के दिन हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया तो लगा कि प्रशासन बैठा रहेगा, सिर्फ सियासत के आगे सरकार नतमस्तक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वही मस्जिद है जिसकी छत से पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। एमसीडी ने मस्जिद की अवैध दीवार को धाराशायी कर दिया। बुलडोजर का ऐसा कहर बरपा कि लोग शोर मचाते रह गए, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई नहीं थमी। ये वही बुलडोजर है जिसकी कार्रवाई से पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया घबराते हैं। जाहिर है अब बुलडोजर ने दिल्ली पर भी अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की अगली कार्रवाई देखिए। मस्जिद की अवैध दीवारों पर तो बुलडोजर चला ही, उन जगहों पर भी बुलडोजर ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया जहां अवैध कब्जा करते हुए दुकानें बनाई गई थी।
बुलडोजर की रफ्तार और उसके खौफ के आगे सभी अवैध कब्जे ताश के पत्तों की तरफ बिखरते नजर आए। सैकड़ों लोगों की भीड़ बस तमाशबीन बनी रही, लेकिन किसी की भी इस कार्रवाई के आगे एक ना चले और फिर कुछ ही घंटे बाद जहांगीरपुरी का ये इलाका मलबों के ढेर में तब्दील हो गया। मंदिर वाले इलाके में भी गरजा बुलडोजर। अवैध कब्जे वाले जगह पर बुलडोजर का कहर। एमसीडी की कार्रवाई हुई तो प्रशासन ने न हिंदू देखा न मुसलमान, न जात देखा न धर्म। कार्रवाई हुई तो सब बराबर बराबर। तस्वीरें देखिए बुलडोजर की गर्जन से कैसे दिल्ली का जहांगीरपुरी का इलाका कांप उठा। मंदिर के आसपास काफी अवैध कब्जे कर दुकानें बनी हुई थी, जिसे एमसीडी ने अपनी कार्रवाई में धराशायी कर डाला। इलाके में बुलडोजर अपना काम करता रहा और मौके पर लोग मुखदर्शक बनकर कारगुजारियों पर आंसू बहाते रहे, लेकिन किसी की भी एक न चली। गलती करने वालों को बराबर की सजा मिली। बुलडोजर की भीषण कार्रवाई, बुलडोजर का रौद्र रूप। गरजते बुलडोजर के सामने किसी की एक न चली। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन आपको इस जगह को गौर करने की जरूरत है। अगर आपने इस जगह को नहीं पहचाना तो पहचान लीजिए। जी हाँ, ये वही जगह है जहां 16 अप्रैल को पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया। ये वही जगह है जहां शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने अपने पत्थर से जाने कितने लोगों को जख्मी कर दिया। लेकिन एमसीडी के बुलडोजर ने जब रौद्र रूप दिखाया तो इलाके के आसपास अवैध कब्जा करने वालों की एक न चली और बुलडोजर की कार्रवाई में सब कुछ ठिकाने लग गया। और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई तो नेता सियासत क्यों चमकाने लगे? आगे सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो सबूतों के साथ मिलेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जैसे ही बुलडोजर की एंट्री हुई, थोड़ी देर तक तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बिहार के रहने वाले रमन झा की दुकान पर बुलडोजर ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया और पिछले 30-35 सालों से खड़ी उनकी दुकान मलबे में तब्दील हो गई। आते ही पहले बुलडोजर इसी पे गिराया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। कितने सालों से दुकान लगा रहे थे? भाई साहब 34-35 साल तो हो ही गया होगा। 85-86 में हम दुकान खोले। ओवैसी जो है इस पूरी कार्रवाई को सियासत के चश्मे से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकदम बिल्कुल सब एक जैसे हैं, भाईचारा की तरह रहते हैं। यानी जहांगीरपुरी इलाके में एमसीडी का जब बुलडोजर चला तो उसने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, बस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। सैकड़ों लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी, बुलडोजर की गर्जन। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन का ये अगला वीडियो है। बुलडोजर ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो सालों से चल रही ये जूस की दुकान भी अपनी जगह पर टिक नहीं पाई। देखिए कैसे जूस की दुकान को बुलडोजर के पंजे से कुचल कर रख दिया गया। अवैध कब्जा जमाने वाले छाती पीटते रह गए, लेकिन बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा और देखते ही देखते महज कुछ ही देर में जूस की दुकान मलबों के ढेर में तब्दील हो गई और सैकड़ों लोग महज मुखदर्शक बनकर रह गए। एक तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रशासन अवैध कब्जा जमाने वालों पर कार्रवाई कर रही है, तो प्रशासन की इस कार्रवाई से भी विपक्ष को मिर्ची लग रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अमनतुल्लाह खान ने कहा कि यह खास समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि भाई आप पूरे मुल्क को इस वक्त आप फसाद की आग में तब्दील करना चाहते हो। इधर आम आदमी पार्टी को एमसीडी प्रशासन की कार्रवाई से मिर्ची लग रही है, तो उधर ओवैसी साहब भी सवाल उठाने में पीछे नहीं है। उन्हें भी ऐसी कार्रवाई गले से नीचे नहीं उतर रही। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। यूपी एमपी जैसे दिल्ली में
घर तबाह कर रहे हैं। बुलडोजर के डर की तस्वीरें देख लीजिए अब कि बुलडोजर के डर से पहले ये तमाम जो रास्ते हैं ये खाली करने की कोशिश है। कितने सालों से आप यहाँ पर थी? पता नहीं हम लोग। अब बातचीत बंद है, हम लोगों को देखकर भी अब बातचीत बंद है क्योंकि कार्रवाई हो रही है और नाराजगी अब इस समय इनकी ऊपर है। कितने सालों से आपकी दुकान थी? सर यहाँ पे तो हमारे ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये झुग्गी हटी यहाँ से, उसके बाद थोड़ा हम यहाँ पे बैठ गए थे। दुकान मतलब काम काज करने के लिए था। अवैध कब्जा कर रखा था? अवैध क्या, वही ऐसी मतलब दुकानदानी, बच्चे बच्चे। अच्छा, आपको दुख होता है अगर हिंसा नहीं करते, शोभा यात्रा को निशाना नहीं बनाते और जितने करें बताओ, करने वाले तो करके चले गए और जो बेकसूर है वही फंस गए। दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनसे एक वादा भी कर दीजिए कि अब इस तरीके से अवैध तरीके से काम नहीं करेंगे। अब सर हमारा तो कोई अवैध मतलब चीज है नहीं जो मतलब आपने रोड पे कब्जा कर रखा है, इसी पे तो कार्रवाई हो रही है। मतलब यही चीज ही है जो हमारा कामकाज करने का ही है, बस उससे सिवा तो और कुछ। जहाँ पर इसकी जगह मिलेगी वहाँ पर ही तो करेंगे। आप मेन रोड सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा नहीं करेंगे ना? बेशक बेशक गलती हो गई। गलती है, ये बात सही बात है। गलती हुई है आप पे? हाँ, साफ सफाई होगी अब सही रहे। 16 अप्रैल की हिंसा में किसी ने पत्थर फेंका तो किसी ने कांच की बोतल। कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए तो हमारा तिरंगा भी इस पत्थरबाजी का शिकार हो गया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहा। आखिर कौन देगा इसका जवाब? जो सबसे अहम चीज है, एक सबसे अहम जो तस्वीर दिखाई देती है इस पूरी हिंसा में, वो थी वो रथ, जिस रथ पर हनुमान जी सवार थे और उसके साथ उसके पीछे एक रथ और चल रहा था जिस पर 140 करोड़ लोगों की शान, आन बान सब कुछ सवार थी। वो था देश का तिरंगा। हमारे देश के तिरंगे को भी घायल किया गया इस शोभा यात्रा में, जिसकी रिपोर्ट इस वक्त टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है कि इस घायल के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। तिरंगे पर भी हमला हुआ है, तिरंगा भी आज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो घंटों तक चलता ही रहा। एक के बाद एक अवैध तरीके से बनाई गई दुकानें, दीवारें और एक मस्जिद के गेट तोड़ दिए गए। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर भी कार्रवाई जारी है। जब अदालत के आदेश की कॉपी एनडीएमसी के मेयर के साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त तक पहुंची, तब जाकर बुलडोजर की कार्रवाई को रोका गया। बुलडोजर की कार्रवाई में लोगों का काफी नुकसान हो गया, लेकिन ये पीछे की तरफ लगता है कि की तरफ ये बुलडोजर और ये जेसीबी बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्वस्त बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। जूस की दुकान, लोगों के घर, नुकसान बहुत हो गया। कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। हम आपको उस तरफ लेके चलते हैं जिनका घर है और वहाँ पे जो महिला है वो बाहर आई है, जिनके द्वारा ही कहा गया कि नुकसान बहुत सारा हो गया। और ये देखिए कितना नुकसान हुआ है, उसको बटोरते हुए अब ये लोग नजर आ रहे हैं। भाई साहब, कितने का नुकसान हो गया? 2 लाख से ऊपर का हो गया। 2 लाख से ऊपर का? ये दुकान आप ही की थी जहाँ का नुकसान हुआ है? हाँ। तो आपको नहीं पता था कि अवैध है? अवैध नहीं है, ये कुछ नहीं है। इतने साल से दुकान है, 15 साल हो गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज ही अचानक आके तोड़ दिया इन लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तो बुलडोजर थम गया, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना बाकी है। पीएम मोदी ने बुधवार को एक आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही लगभग 22,000 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं की नींव रखी। इसमें दाहोद में रेलवे उत्पादन इकाई में 9,000 हार्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन के निर्माण की परियोजना भी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि दाहोद अब मेक इन इंडिया में भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। एक हाथी शख्स के पीछे पड़ा है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये हाथी बेहद ही गुस्से में है। हाथी पहले थोड़ी दूर शख्स का पीछा करता है और फिर हल्का ठहरता है। इसके बाद एक बार फिर वो शख्स के पीछे दौड़ने लगता है। शख्स गाड़ी की तरफ भागता है और हाथी शख्स का पीछा करता है। हाथी से जान बचाकर गाड़ी की ओर बढ़ता शख्स चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली के जेएनयू से आ रही, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। जहांगीरपुरी में आज 9 बुलडोजर्स ने अवैध अतिक्रमण को हटा दिया, गिरा दिया, जिसके विरोध में जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपसे साझा कर रहे हैं।
ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जेएनयू की हैं जहां पर बुलडोजर के एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस के अधिकारी और किसान गेहूं के गट्ठर को घसीटकर किनारे लगा रहे हैं। बेहद ही तेजी में गेहूं के गट्ठरों को साइड किया जा रहा है। तस्वीरें यूपी के औरैया की है। तस्वीरों में अपनी टीम के साथ गेहूं की गट्ठर किनारे लगाने की कवायद में जुटे नजर आ रहे हैं औरैया के एसपी अभिषेक वर्मा। दरअसल एक किसान के खेत में आग लगने की खबर मिली थी। आग की खबर के बाद मौके पर एसपी अभिषेक वर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे और टीम के साथ खुद भी गेहूं के इन गट्ठरों को साइड करने लगे। जिस तरह से एसपी अभिषेक वर्मा ने अपना फर्ज निभाया, इसकी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। धरती के तापमान में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा बेजा असर पानी के सबसे बड़े स्रोत यानी ग्लेशियर्स पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है, जहां बढ़ते तापमान के चलते ग्लेशियर नदियों की तरफ बहते दिखाई दिए। तेज गर्मी की वजह से पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की तस्वीर हेमकुंड यात्रा मार्ग के पास दिखाई दी। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पहाड़ों पर बड़ी त्रासदी का खतरा मंडरा रहा है। मोबाइल एक्सेसरीज खरीदिए और नींबू मुफ्त ले जाइए। 10,000 के मोबाइल पर 1 लीटर पेट्रोल फ्री पाइए। लगातार बढ़ती महंगाई और सब्जियों के बढ़ते दाम से जनता परेशान है, लेकिन इस बीच वाराणसी का एक मोबाइल विक्रेता एक मजेदार ऑफर लेकर आया है। अब जैसे ही इसकी दुकान में दाखिल होंगे, आपको बाकायदा काउंटर पर सजे नींबू दिख जाएंगे। इस ऑफर की डिटेल के लिए मोबाइल विक्रेता ने दुकान के बाहर और अंदर पोस्टर भी चस्पा रखे हैं। ग्रेटर नोएडा की वेस्ट सोसाइटी के एक फ्लैट के भीतर लगी भीषण आग को देखिए। ये भीषण आग पाम ओलंपिया के सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर लगी थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त परिवार फ्लैट में ही मौजूद था। आग लगने के बाद बगल के फ्लैट में रह रहे लोगों में भी भगदड़ मच गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। खबरों की माने तो शॉर्ट सर्किट के चलते फ्लैट में आग लगी थी। कभी जमीन पर फसल खड़ी थी, लेकिन भीषण आग के तांडव ने सब बर्बाद कर दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले की। भीषण गर्मी के चलते खेत में आग लगी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब फायर कर्मी आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे तो दमकल विभाग की गाड़ी ही आग की जद में आ गई। इस घटना में 2 फायर कर्मी जख्मी हुए। सतना जिले में अब तक 3 अलग अलग जगहों पर आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का, जो दिल्ली के मयूर विहार से आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वाकया रात करीब 8 बजे का है। बदमाशों ने गोली मारी। नोएडा के मेट्रो अस्पताल में जहां उन्हें ले जाया गया, वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मयूर विहार में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हादसा करीब रात 8 बजे का है। मेरे सहयोगी मोहित ओम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, सबसे पहले ये बताइए, वारदात किस जगह पे हुई, ये कौन लोग थे, क्या ये पता चल पाया है? अमित, ये मयूर विहार फेज 3 का पॉकेट C1 है, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। जीतू अपने घर में मौजूद थे। 2 बाइक से और हमलावर आए हैं, उनको घर से नीचे बुलाया है और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। करीब 6 गोली जीतू को मारी गई हैं, जिसमें 2 गोली जीतू के चेहरे पे लगी है और 4 उनके पेट और छाती में लगी हैं। इनको आनंद फानन में नोएडा के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये हमलावर कौन थे, इसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस को थोड़ी लीड मिली है और पुलिस का कहना है कि हमें सीसीटीवी फुटेज में हमलावर भागते हुए नजर आए हैं। और अब जीतू के परिवार का कहना है कि जीतू एक
कार्यकर्ता था भाजपा का, जो मयूर विहार का जिला जो है वहाँ मंत्री के पद पे था, एक सामाजिक आदमी था, सब लोगों से मिलजुल के चलता था, लोगों की मदद करता था, उसकी किसी की रंजिश नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद उसकी इसकी बेरहमी से हत्या की गई है। इसकी जल्द से जल्द जांच हो और परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है। और पुलिस का कहना है कि जो हमलावरों को लेकर लीड मिली है उस पर जल्दी उनको सफलता मिलेगी। जी मोहित, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है? क्या पहले से कोई रंजिश चल रही थी? क्या घर वालों ने इस मुतल्लिक कोई जानकारी दी है? देखिए, परिवार बिल्कुल मना कर रहा है रंजिश को लेकर, और परिवार का कहना है कि जीतू राजनीतिक आदमी था, सामाजिक आदमी था, समाज से जुड़ के चलता था, इसलिए उसकी किसी दुश्मनी नहीं थी, उसका एक राजनीतिक करियर था आगे। लेकिन आज जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है वो बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। फिलहाल इसकी वो जांच की मांग कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली के मयूर विहार में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, गोलियों से छलनी किया गया, मेट्रो ले जाएगा जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार क्या कुछ करें इस हादसे को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि हत्या कर दी है। 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए, वो अपने घर पर थे और घर पर उनको नीचे बुलाया और अंधाधुंध गोली चला दी। 4 उनके मुंह पर और 2 उनकी छाती पे लगी, ऐसा बताया गया है। उनकी मौके पर मौत हो गई है। बड़ी दुखद घटना है और पुलिस जल्दी से जल्दी इन हत्यारों को गिरफ्तार करे, सीसीटीवी फुटेज निकाले और चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से इन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मयूर विहार में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है और परिवार किसी तरह की रंजिश से मना कर रहा है। जीतू चौधरी बीजेपी नेता का नाम है, जिन्हें मेट्रो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान करने वाली खबर आई है, जहां एक कबाड़ी ने गलती से कबाड़ में आए लाखों के जेवर और हजारों रुपए मालिक को लौटा दिए। ये तस्वीरें देखिए, ये वही कैश और गहने हैं जो परिवार ने गलती से काले खां नाम के कबाड़ी को बेच दिए थे। कई गांवों से कबाड़ खरीदने के बाद जब काले खां कबाड़ को छाट रहा था तो उसे बड़ी मात्रा में कैश और गहने मिले। कैश और गहने मिलने के बाद काले खां ने बेहद ईमानदारी से सारा सामान कबाड़ बेचने वाले परिवार को लौटा दिया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके के विधायक राजेंद्र पांडे ने काले खां की सराहना की है और माला पहनाकर काले खां का स्वागत किया। और न्यूज नॉनस्टॉप में अब देखिए बिना ब्रेक के 100 खबरें लगातार। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर सियासत तेज, ओवैसी को जहांगीरपुरी जाने से पुलिस ने रोका। जहांगीरपुरी जाने से रोके जाने पर बोले ओवैसी, आज रोका गया है, कल दोबारा आऊंगा। जहांगीरपुरी में हिंदू संगठनों ने मंदिर के बाहर का अवैध अतिक्रमण हटाया, सरकारी कार्रवाई के बाद लिया फैसला। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर चला एमसीडी का बुलडोजर, 3 घंटे की कार्रवाई ने 9 बुलडोजर ने गिराए अवैध निर्माण। भारी सुरक्षा के बीच गिराया गया मस्जिद का अवैध निर्माण, मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। जहांगीरपुरी में एमसीडी ने मंदिर के बाहर भी कार्रवाई की, अवैध निर्माण को तोड़ दिया। बिना भेदभाव के अवैध कब्जे पर चला गया बुलडोजर, एक्शन में हिंदू समुदाय के एक शख्स की जूस की दुकान को गिराया। भारी सुरक्षा के बीच 9 बुलडोजर्स ने गिराए निर्माण, लोगों ने इनका विरोध किया। जहांगीरपुरी में भारी सुरक्षा बल तैनात, एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से 400 जवान तैनात किए। जहांगीरपुरी में पुलिस का फ्लैग मार्च, पैरामिलिट्री फोर्स ने भी फ्लैग मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण पर कार्रवाई रोकी, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए, कल फिर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने मेयर और पुलिस कमिश्नर को भेजी आदेश की कॉपी, कहा सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला लेंगे। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में हुई पत्थरबाजी, 3 लोग हिरासत में लिए गए। एमसीडी की कार्रवाई से पहले दिल्ली में केंद्रीय बलों की 14 कंपनियां तैनात, हिंसा वाली जगह पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर के बीच बीजेपी नेताओं की गृह मंत्री से मुलाकात, रमेश विदुड़ी, रामवीर सिंह और सिरसा गृह मंत्रालय से शाह मिले। एमसीडी की कार्रवाई पर बीजेपी नेता जेवीएल नरसिम्हा का ट्वीट, जेसीबी मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर रोक लगने पर जमीयत-उल-उलमा के हिंद के अध्यक्ष ने जताई खुशी, मद्दी ने कहा कल वकील विस्तार से बात करें। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर बोले मनीष सिसोदिया, अगर देश में गुंडाई बंद करनी है तो बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चलाई। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी दंगे करवाती है, दंगे रोकने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पर
बुलडोजर चले। जेवीएल नरसिम्हा के ट्वीट पर भड़के कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी, कहा अपनी छवि सुधारने के लिए किया ट्वीट, बीजेपी पर नीतीश की संज्ञा सही। जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई को गिरिराज सिंह ने सही बताया, कहा कानून अपना काम करे। एमसीडी की कार्रवाई पर बोले अमानतुल्लाह खान, एक खास समुदाय को किया जा रहा है प्रताड़ित। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाली कार्रवाई को राहुल गांधी ने बताया संवैधानिक मूल्यों का हनन, कहा अपने दिलों ने नफरत मिटाए बीजेपी। दिल्ली हिंसा पर अनुराग ठाकुर ने कहा सत्ता के लिए आतंकियों का समर्थन गलत है। बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। टाइम्स नाम नवभारत पर जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अहिर का डॉजियर, अहिर पर 2016 में अवैध शराब के काम को लेकर दर्ज हुआ था मामला। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार और सलीम चिकना की पुलिस कस्टडी 3 दिन बढ़ाई गई, बाकी आरोपियों की हिरासत भी बढ़ी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में दिल्ली पुलिस की जांच तेज, जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर हर एंगल से जांच जारी। लाउडस्पीकर को लेकर नोएडा पुलिस का मस्जिद, मंदिर, मस्जिद समेत 900 जगहों को नोटिस, निर्देशों के पालन करने की अपील। जहांगीरपुरी की घटना के बाद यूपी में जारी हुआ निर्देश, धार्मिक परिसर से बाहर न आए, लाउडस्पीकर की आवाज। बिहार के जहानाबाद में सरकारी जमीन पर बना मकान ध्वस्त, अवैध घरों पर चला बुलडोजर। खरगोन हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, 2 आरोपियों पर लगाने से अब तक 153 गिरफ्तारी। रोपड़ पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज किया केस, आज कार्यकर्ता ने दर्ज कराई शिकायत। पंजाब पुलिस के घर पहुंचने की जानकारी कुमार विश्वास ने ट्वीट कर दी, कहा दिल्ली में बैठा आदमी मान और पंजाब को एक दिन धोखा देगा। पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर बोले सिद्धू, कहा पंजाब पुलिस केजरीवाल की कठपुतली की तरह काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO के डॉक्टर टेड्रोस को गुजराती नाम दिया, तुलसी भाई कहकर बुलाया। गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी ने की जनजातीय लाभार्थियों के साथ बातचीत। दाहोद में पेयजल और स्मार्ट सिटी से जुड़ी 22,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, पीएम मोदी ने कहा दाहोद मेक इन इंडिया का बड़ा केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी बोले जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से यूनिकॉर्न उभर कर सामने आए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, गांधीनगर में महात्मा मंदिर में हुई मुलाकात। 3 दिन के काशी दौरे पर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, कल सीएम योगी के साथ मुलाकात, सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन के मुद्दों पर चर्चा होगी। कल लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी, एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होना तय, सोनिया पार्टी में शामिल करने को लेकर सहमत, 2024 की रणनीति पर काम करेंगे पीके। सोनिया गांधी की सीएम गहलोत और भूपेश बघेल के साथ बैठक, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कल कर्नाटक दौरे पर सीएम केजरीवाल बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज ग्राउंड में एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भूपेश बघेल की केंद्र सरकार से अपील, कोयला ब्लॉक को मंजूरी दे सरकार, कोयला के दाम राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ा रहे हैं। बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन में बोली ममता बनर्जी, हम जाति और धन में लोगों को नहीं बांटते, एक परिवार की तरह रहते हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल ग्लोबल समिट का किया उद्घाटन, 2 दिन चलेगा समिट। बिहार में शहनवाज हुसैन ने घर इफ्तार पार्टी, बिहार कैबिनेट मंत्रियों समेत हजारों संख्या में पहुंचे लोग। किरीट सोमैया के बेटे नील को अग्रिम जमानत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। तमिलनाडु के राज्यपाल के काफिले पर पत्थरबाजी की घटना पर बोले सीएम स्टालिन, कहा प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई होगी। मुख्तार अंसारी से जुड़े 2 मामलों की सुनवाई से जस्टिस राजीव गुप्ता ने किया खुद को अलग, चीफ जस्टिस को भेजी फाइल। प्रयाग मंदिर के आरोपी मुर्तजा ने तोड़ी अपने हाथ की हड्डियां, गोरखपुर के सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा गर्भवती को खाट पर उठाकर डीआरजी जवान ने पहुंचाया अस्पताल, नक्सलियों ने काट दी थी सड़कें। त्रिची में बीजेपी और डीएमके कार्यकर्ताओं में झड़प, राशन की दुकान में लड़ाई हुई। नड्डा गैंग रेप मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट, सीबीआई कर रही है मामले की जांच पड़ताल। पंजाब के संगरूर में गेहूं खेत में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। गुजरात के वलसाड में कंपनी के दफ्तर में लगी भीषण आग, दमकल दस्ता मौके पर। ग्रेटर नोएडा में ओलंपिया सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर एक बार फिर लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। सत्ता में भीषण गर्मी के बीच खेतों में लगी आग, दमकल विभाग के 2 कर्मचारी जख्मी। मुंबई के सांता क्रूज में इमारत की 10वीं मंजिल पर लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। लुधियाना में एक ही परिवार के 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत,
झोपड़ी आग लगने से हुआ हादसा। राजस्थान के झालावाड़ में पकड़ी गई 750 ग्राम एमडी ड्रग्स, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का मामला दर्ज, अबू धाबी से आ रहे यात्री के पास से 30 लाख का सोना बरामद, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के मोदीनगर में चौथी में पढ़ने वाले बच्चे की मौत, स्कूल जाते वक्त बस से सिर बाहर निकालने पर खंबे से टकराने से हादसा। जयपुर के शाहपुरा में कार पर पलटी रोडवेज बस, आधे घंटे तक कार में फंसी रही युवती, हादसे में एक बच्चे की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिता ने मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया, किशोरी बेटे ने आत्महत्या की। वाराणसी में मोबाइल दुकानदार का अनोखा ऑफर, 10,000 के मोबाइल पर 1 लीटर पेट्रोल और 100 रुपए की मोबाइल एक्सेसरीज पर 2 नींबू मुफ्त। दिल्ली में फिर लौटा पाबंदियों का दौर, मास्क न पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली सरकार ने किया फैसला। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में 1 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 162 नए केस दर्ज किए, एक्टिव केस की संख्या 690। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी पर बोले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, राज्यों में स्थिति नियंत्रण में, घबराने की कोई बात नहीं। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत चढ़ी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मुंबई में हुई लॉन्च। ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई लड़ाकू विमान से हुआ सफल परीक्षण, एयरफोर्स की ताकत में इजाफा। प्रदूषण के खिलाफ अभियान में वायुसेना ने लिया हिस्सा, समंदर के ऊपर C-17 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए भारत यात्रा पर आएंगे, 21-22 अप्रैल को भारत आने की योजना। नॉर्वे ने यूक्रेन को भेजी 100 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद, रक्षा मंत्री ने जानकारी। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी, रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया। रूस का Su-34 लड़ाकू विमान से मारिउपोल पर हमला, अज़ोवस्टल प्लांट को उड़ाया। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर यूएन की रिपोर्ट, लगभग 5 मिलियन यूक्रेनी लोगों ने देश छोड़ा। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने चलाई गोली, 1 की मौत, 13 जख्मी। बगदाद में रेतीले तूफान से तबाही, सांस लेने में दिक्कत के बाद सैकड़ों लोग अस्पताल में दाखिल। चीन के पूर्वी तट से व्हेल का रेस्क्यू, 20 घंटे की मशक्कत के बाद व्हेल को बचाया गया। मार्च में डोमेस्टिक फ्लाइट पर 106.96 लाख पहुंची पैसेंजर की संख्या, पिछले साल के मुकाबले करीब 6% ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 24 अप्रैल 14 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी, भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द होगी 10,000 पैरामेडिकल, 20,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स की भर्तियां। आईपीएल मुकाबले में पंजाब के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी मार्श की जगह सरफराज खान टीम में शामिल हुए। पंजाब के खिलाफ मुकाबले से पहले दिल्ली कैपिटल्स को झटका, एक और खिलाड़ी हुआ कोरोना पॉजिटिव। रीवा में ओलंपिक पदक विजेता लड़की समोसा बेच रही है, गुजारा भत्ते के लिए अतिक्रमण ने नाम पर प्रशासन ने हटाई दुकान। आर्ची फिल्म की शूटिंग शुरू, सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त नंदा डेब्यू फिल्म में है आर्ची। फिल्म जर्सी में साथ नजर आएंगे शाहिद कपूर और पंकज कपूर, 5 साल बाद दोनों साथ काम करेंगे। हॉलीवुड को पीछे कर चीन में जगह बना रही भारतीय फिल्म आमिर खान की दंगल ने 1400 करोड़ चीन से कमाए। शाहरुख खान के साथ काम करने पर खुशी से झूम रही हैं तापसी पन्नू, कहा 10 साल लगे यहां पहुंचने में। सिद्धार्थ मल्होत्रा का OTT डेब्यू, फौजी के बाद अब पुलिस की वर्दी में आएंगे नजर। विवेक अग्निहोत्री की द डेली फाइल्स पर भड़के से कहा, नफरत फैलाने, गांव खरीदने की कोशिश न करें। आमिर खान ने बेटे के साथ आम खाते हुए फोटो शेयर की, फैंस ने मजाक करते हुए कई कमेंट किए। सोनम कपूर के घर करोड़ों की चोरी मामले में ज्वेलर को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी जमानत। लॉकअप शो में आजाद होने के बाद अब रोहित शेट्टी के इशारों पर नाचेंगे मुनव्वर फारूकी, अब खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे। और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का। सहारनपुर से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। खुद को घिरा हुआ देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने की भी खबर है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। सहारनपुर यूपी पुलिस लगातार बदमाशों पर सख्ती कर रही है। तस्वीरें देखिए, ये वही बदमाश है जिसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैरों में लगी है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरों में लंगड़ाता दिख रहा शख्स वही बदमाश है जिसके बीच पुलिस और उसके बीच मुठभेड़ हुई थी।
सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जवाबी फायरिंग में बदमाश जख्मी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और सहारनपुर से चलते हैं महाराष्ट्र, वहां से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लाउडस्पीकर विवाद के बाद अब फोन टेप के मामले पर सूबे की राजनीति गर्म हो रही है। किस राजनेता का फोन टेप किया गया और क्यों किया गया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच अब नेताओं की फोन टैपिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को एंटी सोशल एलिमेंट बताकर उनके फोन टेप किए गए। मुंबई पुलिस के इस खुलासे के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का क्या कहना है, पहले वो सुनिए, फिर आपको पूरा मामला समझा दें। सिर्फ मेरा नहीं, रश्मि शुक्ला जी ने, उस वक्त के एसआईडी कमिश्नर, महाराष्ट्र में जिनके फोन टैप किया है वो सभी का नाम उसने एंटी सोशल एलिमेंट्स, चाहे नाना पटोले जी, चाहे संजय राउत हो, चाहे और 4 लोग हैं, सभी को एंटी सोशल एलिमेंट्स बताकर झूठा, पूरा झूठ मूठ बताकर ये हमारे फ़ोन टैप किए थे। ये अब सामने आ रहा है। किसी को ड्रग्स पेडलर बताया है, किसी को गैंगस्टर बताया है, हाँ, किसी को और कुछ बनाया है। तो ये सब चल रहा था उस वक्त जब सरकार बन रहा था यहाँ 2019 में। तो कोई ना कोई हमारे पर निगरानी रखकर सरकार के बारे में, नए सरकार के गठन के बारे में हम क्या करना चाहते हैं। आपने शिवसेना नेता संजय राउत को सुना। अब समझिए कि आखिर इस बात का खुलासा कैसे हुआ कि संजय राउत और एकनाथ खड़से के फोन टेप किए जा रहे हैं। दरअसल जांच के दौरान मिले एसआईडी यानी स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के उस वक्त इशू किए गए लेटर में यह खुलासा हुआ कि एसआईडी ने नेताओं के फोन टेप करने के लिए जो एप्लीकेशन एसीएस होम को दी थी, उसमें राउत और खड़से की जगह दूसरे नामों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें एंटी सोशल एलिमेंट बताकर फोन टेप किए गए। इसी वजह से उस वक्त के एसीएस होम ने फोन टेपिंग की इजाजत दे दी थी। महाराष्ट्र एसआईडी की पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला के खिलाफ मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से फोन टेपिंग के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर के मुताबिक रश्मि शुक्ला जब एसआईडी की चीफ थी, उस वक्त शिवसेना नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का फोन गैर कानूनी ढंग से टेप किया गया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि संजय राउत का फोन 60 दिनों तक और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का फोन 67 दिनों तक टेप किया गया। अब ये समझिए कि मामला कब का है। मुंबई पुलिस ने जब संजय राउत और एकनाथ खड़से का फोन टेप किया तो उस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी की सरकार थी और उसी दौरान महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन की कवायद चल रही थी। बाद में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व का 2 दिन का उत्सव मनाया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों के गुरु तेग बहादुर के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400वां प्रकाश पर्व रंग चंग के साथ मनाकर सभी सिख भाइयों का, सभी सिखों का मन का समाधान किया है। मैं उनको सुधारना चाहता हूं, देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत न हो। हिंदू, सिख सबके मन में गुरु तेग बहादुर जी के मन में अनन्य भाव है। और देश में कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है। क्या है देश में कोरोना की रफ्तार, क्या नई पाबंदियां लगी हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और देखिए। कोरोना बढ़ रहा है लेकिन मास्क गायब है। कोरोना बढ़ रहा है लेकिन मास्क घर पर भूल गए हैं। कोरोना बढ़ रहा है लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। कोरोना बढ़ रहा है लेकिन मास्क मुंह और नाक से नीचे है।
कोरोना के मामले एक बार फिर देश में बढ़ने शुरू हो गए, लेकिन सबसे अधिक डर दिल्ली एनसीआर को लेकर है। देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले दिल्ली एनसीआर में मामले तेजी से बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार 2 दिन से मामले 500 के पार आ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या से कहीं अधिक टेंशन पॉजिटिविटी रेट को लेकर है। दिल्ली में ये 7.72% तक पहुंच गई थी, जो घटकर 4.42% तक जरूर आई है। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया है। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। ये फैसला डीडीएमए की बैठक में लिया गया है। पिछले 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा मामले दिल्ली और नोएडा से सामने आए। फिलहाल अब स्कूल और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद नहीं होंगे। दूसरे राज्यों के मुकाबले इस बार दिल्ली एनसीआर में केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या नया वेरिएंट इसकी वजह है? इसको लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। कोरोना के मामले जो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी बेफिक्र नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता देश के अलग अलग शहर पहुंचे और आप खुद देखिए कि कैसे लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में ही लोग बिना मास्क के नजर आए। तो कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाएंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? अखिलेश तिवारी। तिवारी जी, मास्क नहीं लगाए? अस्पताल है और कहा गया मास्क अनिवार्य है। हाँ, अभी लगा। और आप तो लगा कर भी नहीं चेक किए हुए। अस्पताल आपको डर नहीं लगता कोरोना? नहीं लगा, अभी लगा लेंगे थोड़ा। देखिए, ये तिवारी जी हैं, रिपोर्ट लेने के लिए कहीं से आए हुए हैं और ये स्थिति है यहाँ पर। अगर मैं आपको और इसके बगल की तस्वीर दिखाऊं तो ये वो सेक्शन है जहाँ पर आमतौर पर मरीज आकर अपना पर्चा बनवाते हैं। और अगर आप तस्वीरें यहाँ पर भी देखें तो कमोबेश एक जैसी तस्वीर ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखें अगर आप तो यहाँ पर जो दवाओं के वितरण का काउंटर है वो लगभग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का हाल तो आपने देख लिया। अब लखनऊ की अमीनाबाद मार्केट पर भी नजर डाल लीजिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग कोविड प्रोटोकॉल ना के बराबर दिख रहा है। क्या नाम है आपका? ये है भाई राजू भाई मेरे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शकील। शकील भाई, आप मास्क वास्क नहीं लगाए? भाई अभी दुकान लगा रहे हैं, ऊपर सांसी लग रही है इसलिए नहीं लगा पाए भाई। ऊपर सांसी हो रही है इसलिए नहीं लगा पाए भाई, अभी लगाएंगे। अच्छा, बाकी अगर मैं आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाऊं तो ये लोग अब जो मास्क नहीं लगाए यहाँ से भाग रहे हैं। ये मास्क लगाए हैं अभी हमको देखकर। और इससे अगर मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? क्या नाम है? गुड्डू। गुड्डू जी। मास्क को लेकर आदेश जारी किया गया है कि 24 घंटे लगा कर रखना जब आप बाहर रहें तो। जी बिल्कुल। लगाया नहीं आपने? भाई भी लगा लेंगे। आदेश पता है फिर भी नहीं लगाया? लगा लेंगे भी। देश में कोरोना की चौथी लहर आने का अंदेशा है, इसके बावजूद लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वाराणसी में भी ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। इस वक्त हम वाराणसी के रोडवेज परिसर में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर आने वाले अधिकांश लोगों में से कुछ इक्का दुक्का ही लोग ऐसे हैं जो मास्क इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? बाजार में जाना है। इलाहाबाद, बम्बई से फिर इलाहाबाद। बम्बई से आप आ रही हैं? फिर इलाहाबाद। कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। देखिए, आपके साथ इन्होंने मास्क लगाया और आप मास्क नहीं लगाई हैं। मेरा सांस फूल रहा है तो कैसे, बहुत जन नहीं लगाए हैं। ठीक है, वो और सारी चीजें हैं, लेकिन मास्क बहुत जरूरी है। आप सावधान रहेंगी, सतर्क रहेंगी, तभी इस कोरोना से हम लोग लड़ सकते हैं। चलिए, भूल हो गई। वाराणसी के बाद अब माया नगरी मुंबई का हाल भी आप जान लीजिए। यहाँ भी औसतन हर रोज 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन नियमों का पालन मुंबई में नहीं हो रहा। लोग मास्क हालांकि बिल्कुल नहीं पहन रहे हैं। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे ज़रूर जो मास्क शायद कैरी कर रहे हों अपने साथ, लेकिन लगभग जो पॉपुलेशन है यहाँ पर वो मास्क नहीं पहन रही है। हालांकि सरकार ने भी कोरोना के केसेस में घटाव को देखते हुए जो जितने भी नियम लगाए थे, अधिनियम लगाए थे, मास्क को पहनना कंपलसरी किया था, उन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। मास्क ना पहनने पर फाइन भी नहीं लगता। इसी बीच में लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देश के अन्य कोनों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर वहीं बात की जाए मुंबई की, तो पिछले 10 दिन पहले 35 केसेस एक दिन में मिले थे, तो वहीं 10 दिन के बाद जो पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है वो अब 85 पर पहुंच चुका है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ अब देहरादून में भी नजर आने लगा, लेकिन यहाँ भी कोरोना को लेकर लापरवाही साफ देखी जा सकती है। आपने मास्क नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है मास्क? सर मास्क पहना नहीं, वो मास्क लाया नहीं, मैं घर से बोल गया। आपको नहीं पता कोविड शुरू हो गया दोबारा से? सर पता तो है कि दोबारा से शुरू हो गया। फिर आपने क्यों नहीं मास्क पहना? घर में भूल गया, जल्दी में भूल गया मैं। अच्छा, जल्दी में भूल गए। कोविड से डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर तो लगता है सर। आपसे मैं पूछूंगा, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आप बताइए, क्यों नहीं मास्क पहना हुआ था? पहन रखा था सर। अभी आपको नहीं पता कोविड चल रहा है इस समय? नहीं पहन रखा था सर।
एक्सपर्ट्स ने फिलहाल ये साफ कर दिया है कि देश में अभी चौथी लहर का आगाज नहीं हुआ, लेकिन ये सच है कि धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं और कोरोना कैसे तेजी से फैलता है ये तो हम सब पहली 3 लहर में देख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और मेरे साथ न्यूज नॉनस्टॉप का सिलसिला मैं यही रोक रहा हूं क्योंकि वक्त है